नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक्निकल एजुकेशन इंडिया में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप सीटेट सितंबर 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे। दोस्तों, आप में से अधिकांश लोग इसमें सब्जेक्ट को चयन करने में, पेपर का चयन करने में मिस्टेक कर देते हैं, जिस कारणवश आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी वीडियो के अंत तक बने रहें। मैंने इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी आप सभी को स्टेप बाय स्टेप बताया है। इसमें ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। आपको सबसे पहले गूगल पे जाना है, वहां पर आपको सर्च करना है ctet.nic.in। इस प्रकार से आपका डैशबोर्ड खुलेगा। यहाँ पे दोस्तों डायरेक्ट आपको ऊपर में लिंक मिल जाता है, अप्लाई फॉर सीटेट सितंबर 2026। या आप थोड़ा जब नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिल जाता है अप्लाई फॉर सीटेट सितंबर 2026। आप दोनों माध्यम से आप इस लिंक पे डायरेक्ट आप यहाँ पे आ सकते हैं। दोस्तों, जब आप इस लिंक पे क्लिक करते हैं, इस प्रकार से आपका डैशबोर्ड खुल जाता है। फिर से उसके बाद आपको यहाँ पे अप्लाई फॉर सीटेट सितंबर 2026 आपको इस वाले लिंक पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों इस प्रकार से पॉपअप आएगा, आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों इस प्रकार से आपका डैशबोर्ड खुलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेप टू अप्लाई ऑनलाइन। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए क्या क्या स्टेप हैं। सबसे पहले आपको अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया कंप्लीट करना रहता है। उसके बाद दोस्तों आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना रहता है। उसके बाद जो आपका एग्जामिनेशन फीस है उसको कंप्लीट करना रहता है। उसके बाद जो उसका पीडीएफ जनरेट होता है, उस पीडीएफ को आपको डाउनलोड करके अपने पास सुरक्षित करना रहता है। इसमें सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए बीच वाले सेक्शन में सबसे नीचे में आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिल जाता है। सिंपली आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों इस प्रकार से आपका डैशबोर्ड खुलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले रजिस्ट्रेशन है, नंबर 2 में एप्लीकेशन फॉर्म है, उसके बाद आपका फी पेमेंट है। आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे दोस्तों आपको इस वाले बॉक्स पे टिक करने के बाद आपको क्लिक हियर टू प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों इस प्रकार से आपका रजिस्ट्रेशन पेज खुल जाता है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले कैंडिडेट अपना पूरा नाम यहाँ पे लिखेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपने पिता का नाम लिख देना है। यहाँ पे आपको अपने माताजी का नाम लिख देना है। इस कैलेंडर के माध्यम से सबसे पहले आपको अपने डे, उसके बाद मंथ और यहाँ से आपको ईयर का चयन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपका जो भी जेंडर है आपको अपने जेंडर का चयन कर लेना है। आइडेंटिटी टाइप में कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, इनमें से जो भी आपके पास उपलब्ध है आपको अपने अनुसार इसका चयन कर लेना है। जैसे कि दोस्तों हम वोटर आईडी का चयन किए हैं, तो यहाँ पे हमें वोटर आईडी संख्या को दर्ज करना रहता है। उसके बाद दोस्तों आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कंफर्म पर्सनल डिटेल्स है, यानी कि ऊपर में जो डिटेल्स आपने इंटर किया सेम डिटेल्स को कंफर्मेशन के लिए आपको यहाँ पे दर्ज करना रहता है। यहाँ पे आपको अपना नाम, फादर नाम और यहाँ पे मदर का नाम दर्ज कर देना है। फिर से आपको डेट ऑफ बर्थ का चयन करना है और यहाँ पे आपको अपने जेंडर को कंफर्मेशन कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपका कॉन्टैक्ट डिटेल से निकल के आ जाता है। यहाँ पे आपका जो भी प्रीमिसेस नंबर है, उसका संख्या है, वो आपको दर्ज कर देना है। और ये सब लोकेलिटी है, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपका जो भी लोकेलिटी है, आपका कंट्री है, यहाँ से आपको कंट्री का चयन कर लेना है। कंट्री का चयन करने के बाद आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपको अपने स्टेट का चयन करने के बाद यहाँ से आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का चयन कर लेना है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद दोस्तों आपका जो भी पिन कोड है, उस पिन कोड को आपको यहाँ पे दर्ज कर देना है।
उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपने कम्युनिकेशन जो एड्रेस है वो आपको दर्ज करना रहता है। यहाँ पे ईमेल एड्रेस को दर्ज करना है। कंफर्मेशन के लिए फिर से उसी ईमेल एड्रेस को इस वाले बॉक्स पे दर्ज कर देना है। यहाँ पर दोस्तों आपको मोबाइल नंबर को दर्ज करना है। कंफर्मेशन के लिए फिर से उसी मोबाइल नंबर को दर्ज कर देना है। और यहाँ पर दोस्तों स्टडी कोड है। अगर आपके पास कोई लैंडलाइन नंबर है, आप चाहें तो इसको दर्ज कर सकते हैं। यदि आपके पास नहीं है तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको प्रेजेंट एड्रेस को यहाँ पे आपको दर्ज करना रहता है। यहाँ पे दोस्तों अभी आपने जो यहाँ पे दर्ज किया था अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स को, अगर आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स और आपका प्रेजेंट एड्रेस यदि सेम है तो आपको यहाँ पे इस वाले बॉक्स पे टिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको थोड़ा-सा नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे चूज़ पासवर्ड यानी कि आपको अपना एक पासवर्ड क्रिएट करना रहता है। पासवर्ड दोस्तों इसमें आपको विशेष ध्यान देना है। पासवर्ड में आपका कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और कुछ सिंबल्स और डिजिट्स भी होने चाहिए। कन्फर्मेशन के लिए इस वाले बॉक्स में फिर से आपको पासवर्ड को दर्ज कर देना है और यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन है, आपको अपनी अकॉर्डिंग इसका चयन कर लेना है और यहाँ पर दोस्तों आपको सिक्योरिटी आंसर दे देना है। ये क्वेश्चन आंसर आपसे इसलिए पूछा जा रहा है ताकि अगर आप बाद में अपने पासवर्ड को फॉरगॉट करते हैं तो ये हिंट के माध्यम से आप पासवर्ड को आसानी के साथ फॉरगॉट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये कैप्चा आपको इस वाले बॉक्स पे दर्ज करने के बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। कि दोस्तों आप सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, इस प्रकार से रिव्यू पेज आता है। यहाँ से दोस्तों आपको क्लोज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका बॉक्स आता है, इस पे आपको टिक करना रहता है। फिर से दोस्तों यहाँ पे आई एग्री वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर दोस्तों आपसे बोला जा रहा है, यहाँ पर जितने भी सारे आपने डेटा को फिलअप किया है, एक बार आपको इसका रिव्यू कर लेना है। जब आपको इसका रिव्यू कंप्लीट हो जाए तो दोस्तों आपको यहाँ पे इस वाले बॉक्स पे टिक कर देना है। उसके बाद फिर से आपको नीचे स्क्रॉल करना है। जब इसका रिव्यू कंप्लीट हो जाए तो दोस्तों आपको आई एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जो ही दोस्तों आप आई एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपका सबमिट एंड सेंड ओटीपी वाले सेक्शन यहाँ पे ओपन हो जाता है। यदि आपको लगता है इसमें किसी भी प्रकार का कोई त्रुटि है, कोई गलती है, तो आप यहाँ पे एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप इसमें मॉडिफाई कर सकते हैं। यदि आपका सब कुछ सही है तो आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस प्रकार से कंफर्म आएगा, यहाँ पे आपको यस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी सेंड किया जाता है, उस ओटीपी को आपको इस वाले बॉक्स पे दर्ज कर देना है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये ओटीपी उसी मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा जो आपने अभी रजिस्ट्रेशन करते समय दर्ज किया था। जब आप ओटीपी दर्ज कर देंगे, उसके बाद आपको सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों इस प्रकार से आपका डैशबोर्ड खुलता है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट है। इसी प्रकार से आपका फी पेमेंट यहाँ पे इनकम्प्लीट है। दोस्तों ये दोनों स्टेप कंप्लीट करने से पहले आपको वेरीफाई ईमेल आईडी यहाँ पे कर लेना है। जैसा कि आप देख सकते हैं आपका मोबाइल नंबर वेरीफाइड हो चुका है। अब हमें यहाँ पे अपने ईमेल आईडी को वेरीफाइड करना है। इसके लिए आपको वेरीफाई ईमेल आईडी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपका ईमेल आईडी आता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको इस वाले कैप्चा को यहाँ पे दर्ज कर देना है। कैप्चा दोस्तों आपको सही दर्ज करना है। जब आपका कैप्चा दर्ज हो जाए तो आपको सबमिट एंड गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस प्रकार से पॉपअप आएगा, आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों हमने कैप्चा भरने में मिस्टेक किया था तो हमें फिर से यहाँ पे रीडायरेक्ट कर दिया कैप्चा को दोबारा भरने में। जब आपका कैप्चा सही दर्ज हो जाए तो आपको सबमिट एंड गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों इस प्रकार से आपका डैशबोर्ड खुलेगा। आपके ईमेल एड्रेस पे ओटीपी को सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पे सही दर्ज कर देना है। दोस्तों ईमेल
पे जो ओटीपी सेंड किया जाएगा वो ओटीपी आपके कभी-कभी ऐसा होता है जो आपका स्पैम फ़ोल्डर होता है, वहाँ पे इस ओटीपी को भेजा जाता है। यदि ये ओटीपी अगर आपको प्राइमरी सेक्शन पे नहीं अगर आपको मिले, तो आपको जाके दोस्तों स्पैम फ़ोल्डर पे जाके चेक करना रहता है। जब दोस्तों आपका ओटीपी इस वाले बॉक्स पे दर्ज हो जाए तो आपको वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं सक्सेस योर ईमेल आईडी इज वेरीफाइड सक्सेसफुली, आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा मोबाइल नंबर वेरीफाइड है, इसी प्रकार से हमारा ईमेल आईडी भी वेरीफाइड हो चुका है। अब दोस्तों आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको फिलअप एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों इस प्रकार से आपका डैशबोर्ड खुलता है। ये सभी स्टेप्स हैं जो आपको कंप्लीट करना रहता है। पर्सनल डिटेल्स है, अप्लाई फॉर डिटेल्स है, क्वालिफिकेशन डिटेल्स है, इसी प्रकार से अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर है और सबसे अंतिम में फाइनल सबमिट है। आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों इस प्रकार से आपका डैशबोर्ड खुल जाता है। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं आपका नाम ऑलरेडी यहाँ पे इंटर हो चुका है, जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय दर्ज किया था, और इसी प्रकार से आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सभी यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे फिलअप हो चुके आ चुका है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे जो दर्ज करना रहता है, आपका जो भी नेशनलिटी है उसका चयन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपको अपने कैटेगरी का चयन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, क्या आप बेंचमार्क हैं? तो अगर आप हैं तो आपको यस करना है, अन्यथा आपको नो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। यहाँ पे दोस्तों क्या आप एम्प्लॉय हैं या टीचर हैं या इसी प्रकार से एम्प्लॉयड अदर देन टीचर हैं। आप अगर एम्प्लॉय नहीं है, आप फ्रेशर हैं, कहीं भी नौकरी नहीं कर रहे हैं, तो आपको नॉट एम्प्लॉयड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों इस कैप्चा को सही सही आपको इस वाले बॉक्स पे दर्ज कर देना है। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस प्रकार से कंफर्मेशन आएगा। यहाँ पे दोस्तों आपको यस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं अप्लाई फॉर डिटेल्स वाले ऑप्शन पे। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले अप्लाइंग फॉर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है। यहाँ पे आपको सावधानी के साथ आपको सही सही दर्ज करना है। सबसे पहले आप किस पेपर में अपने आवेदन करना चाहते हैं। जैसे कि अगर आप पेपर 1 का चयन करेंगे तो आप 1 to 5 का टीचर बनेंगे। इसी प्रकार से अगर आप पेपर 2 का चयन करेंगे तो आप 6 to 8 का टीचर बनेंगे। यदि आप दोनों में आवेदन करना चाहते हैं तो आपको बोथ वाले ऑप्शन को चयन करना है, जिसमें पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों का चयन एक साथ हो जाता है। दोस्तों मैं आपको दोनों पेपर के बारे में विस्तार से बताऊंगा। सबसे पहले जैसे कि हम पेपर 1 का चयन करेंगे, उसके बाद लैंग्वेज 1 में आप किस भी भाषा का चयन कर सकते हैं। आपको अपनी अकॉर्डिंग भाषा को देख लेना है और आपको अपने अनुसार भाषा का चयन कर लेना है। लैंग्वेज 1 और इसी प्रकार से लैंग्वेज 2 दोनों में आपको अलग-अलग भाषा का चयन करना रहता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपने जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पे चयन करना रहता है। पेपर 1 के लिए जैसा कि दोस्तों यहाँ पर कई सारे ऑप्शन आपको दिया गया है, लेकिन दोस्तों आपको विस्तार से और ध्यान पूर्वक पहले चारों ऑप्शन को पढ़ना है। आप जिस भी अंतर्गत आते हैं उसी प्रकार से आप यहाँ नंबरिंग को चयन करेंगे, लेकिन दोस्तों आपको पहले विशेष रूप से और ध्यान पूर्वक पहले पढ़ना है। जैसे कि सबसे पहला ऑप्शन उसके लिए है जो सीनियर सेकेंडरी यानी 12th किया है मिनिमम 50 मार्क्स के साथ और 2 साल का अलग से डिप्लोमा किया है यानी डीएलएड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, तो वो पहले वाले ऑप्शन का चयन करेंगे। इसी प्रकार से दोस्तों जो सीनियर सेकेंडरी किए हैं और इसी प्रकार से एटलीस्ट 45 मार्क्स उसका आया है और उसके बाद वो
2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन किए हैं। और इसी प्रकार से दोस्तों जो एनसीटीई से वो जो रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड है उससे रेगुलर जो उसका रेगुलेशन है 2002 के अंतर्गत अगर वो एनसीटीई किए हुए हैं तो वो फिर दूसरे ऑप्शन का चयन करेंगे। इसी प्रकार से दोस्तों जो 12th किए हैं मिनिमम 50 मार्क्स के साथ और उसके बाद जो 4 साल का जो बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन यानी बीएलएड होता है, बीएलएड किए हैं तो फिर वो थर्ड ऑप्शन का चयन करेंगे। इसी प्रकार से दोस्तों जो चौथा ऑप्शन है इसमें है कि जो सीनियर सेकेंडरी किए हैं 50 मार्क्स के साथ और 2 साल का डिप्लोमा इन एजुकेशन यानी स्पेशल एजुकेशन में जो डिप्लोमा होता है वो किए हैं तो दोस्तों वो चौथे वाले ऑप्शन का चयन करेंगे। इनमें से आप जिस भी अंतर्गत आते हैं, जैसे कि दोस्तों हमने यहाँ पे सबसे पहले 12th किया, उसके बाद 2 साल का जो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है होता है यानी डीएलएड वो किया है, तो हम यहाँ पे पहले ओ वाले ऑप्शन का चयन कर लेंगे। इसी प्रकार से दोस्तों अगर आप यहाँ पे पेपर 2 का चयन करते हैं, तो दोस्तों पेपर 2 में फिर यहाँ पे सबसे पहले आपको भाषा का चयन करना है, उसके बाद लैंग्वेज 2 का आपको यहाँ पे चयन करना रहता है। अब क्वालिफिकेशन में दोस्तों यहाँ पे फिर आपको 5 ऑप्शन 7 ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, सबका अलग-अलग है। आपको अपनी अकॉर्डिंग पहले इसको पढ़ लेना है, तब आपको इसका चयन करना रहता है। सबसे पहले अगर आप ग्रेजुएट हुए हैं और उसके बाद दोस्तों आप 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन किए हैं, तो आपको पहले वाले ऑप्शन का चयन करना है। उसके बाद दोस्तों आप 50 मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन पास हैं और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं और उसके बाद दोस्तों आपका जो बैचलर इन एजुकेशन यानी बीएड किए हैं तो आप दूसरे वाले ऑप्शन का चयन करेंगे। और थर्ड ऑप्शन जो है जो ग्रेजुएशन किए हैं 45 मार्क्स के साथ और इसी प्रकार से उसके बाद बीएड किए हैं फिर एनसीटीई किए हैं तो फिर वो तीसरे वाले ऑप्शन का चयन करेंगे। इसी प्रकार से दोस्तों जो सीनियर सेकेंडरी किए हैं और 50 मार्क्स के साथ किए हैं और उसके बाद दोस्तों बीएलएड किए हैं जो 4 साला होता है तो वो फिर फोर्थ वाले ऑप्शन का चयन करेंगे। इसी प्रकार से दोस्तों जो पांचवा ऑप्शन है जो सीनियर सेकेंडरी पास हैं 50 मार्क्स के साथ और उसके बाद जो 4 साला जो बीए या बीएससी बीएड बीए बीएड बीएससी ईडी होता है वो किए हैं तो वो फिर पांचवे वाले ऑप्शन का चयन करेंगे। छठा ऑप्शन है जो ग्रेजुएशन पास हैं मिनिमम 50 मार्क्स के साथ और उसके बाद बीएड किए हैं लेकिन स्पेशल एजुकेशन में तो फिर छठे वाले ऑप्शन का चयन करेंगे। उसके बाद जो सातवां ऑप्शन है इसमें कहा है कि कोई भी कैंडिडेट जो क्वालिफाइड है बीएड और एनसीटीई के लिए एलिजिबल हैं और वो अपीयर हुए हैं टेट में या सीटेट में तो फिर वो पांचवे वाले ऑप्शन का चयन करेंगे। जैसे उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं क्वालिफिकेशन वाले डिटेल्स पे। अब यहाँ पे दोस्तों आपको अपनी क्वालिफिकेशन को यहाँ पे दर्ज करना रहता है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपसे 10th के बारे में पूछा जा रहा है कि आप 10th पास्ड हैं अपीयरिंग है तो दोस्तों हम यहाँ पे पास हैं तो पास्ड का चयन करेंगे। उसके बाद दोस्तों अपीयरिंग ईयर आपको यहाँ पे चयन करना है, जिस भी साल में आपने पास किया है उस साल का चयन करना है और यहाँ पे दोस्तों आपको कोर्स स्ट्रीम नेम आपको यहाँ पे दर्ज कर देना है। उसके बाद दोस्तों जो बोर्ड है आपका यूनिवर्सिटी है उसका चयन यहाँ पे कर लेना है। यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे बोर्ड्स का नाम दिया गया है, आप जिस भी अंतर्गत आते हैं आपको इसका चयन कर लेना है। दोस्तों आपको यहाँ पे ध्यान देना है अगर आपको अपने बोर्ड का चयन नहीं होता है तो दोस्तों जब आप सबसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो सबसे नीचे में यहाँ पे अदर का ऑप्शन दिया गया है तो आप यहाँ पे अदर का ऑप्शन भी चयन कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे रिजल्ट मोड में क्या आपका परसेंटेज है या सीजीपी है, जैसे कि दोस्तों हमारा परसेंटेज है तो हम यहाँ पे परसेंटेज का चयन कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों इंस्टीट्यूट पिन कोड में यानी एड्रेस का जो कोड है वहां पे वो कोड आपको इस वाले बॉक्स पे दर्ज कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कैप्चा दर्ज करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर वाले सेक्शन पे। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपको अपने फोटो को अपलोड करना रहता है।
ये फोटो दोस्तों आपका जेपीजी जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए और इसका जो केबी साइज होगा वो 10 से 200 केबी के बीच में आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सिग्नेचर को अपलोड करना रहता है। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपका जो डॉक्यूमेंट फॉर्मेट साइज होगा वो जेपीजी ईपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए और ये आप 4 से 30 केबी के बीच में अपलोड कर सकते हैं। जब दोस्तों आपका दोनों डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड हो जाता है तो दोस्तों आपको यहाँ पे क्लिक हेयर टू व्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप व्यू भी कर सकते हैं कि आपका किस प्रकार से यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड किया गया है। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे व्यू होता है, आप देख भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ से क्लोज कर देना है। यहाँ पर दोस्तों स्क्रीन पे जो आपको कैप्चा नजर आ रहा है उस कैप्चा को सही सही इस वाले बॉक्स पे दर्ज करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अपने इंटरनेट के अनुसार थोड़ा सा प्रतीक्षा आपको यहाँ पे कर लेना है। उसके बाद दोस्तों इस प्रकार से आपको रिडायरेक्ट किया जाता है रिव्यू वाले पेज पे। यहाँ पे दोस्तों आपने जितने सारे सेक्शन आपने फिलअप किया था सभी सेक्शन का यहाँ पे जो भी डिटेल्स है वो निकल के आ जाता है। आपको सही से इसे व्यू कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको इस वाले बॉक्स पे टिक करके आपको डिक्लेयर कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे स्क्रॉल करना है, फिर से आपको यहाँ पर इस वाले बॉक्स पे टिक करके आपको डिक्लेयर कर दिया जाता है। दोस्तों ये बॉक्स पे टिक आपसे इसलिए कराया जा रहा है ताकि आप डिक्लेयर कर रहे हैं हमारे जितने सारे डिटेल्स हैं वो यहाँ पे सही सही भरा किया गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर फिर से आपको इस वाले बॉक्स पे टिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आई एग्री का ऑप्शन मिलता है। आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको रिडायरेक्ट किया जाता है होम वाले पेज पे। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। इसी प्रकार से आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी कंप्लीट हो चुका है। इनकम्प्लीट आपका केवल फी पेमेंट वाला है। उसके बाद दोस्तों आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है, आपको पे एग्जामिनेशन फी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ऑनलाइन पेमेंट वाले बॉक्स पे टिक करने के बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों फिर से आपको रिडायरेक्ट किया जाता है होम पेज पे। यहाँ पे दोस्तों आपको इस वाले बॉक्स पे टिक करने के बाद फिर से आपको प्रोसीड फॉर पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप आ जाते हैं बिल डेस्क पे। यहाँ पे दोस्तों आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं। इसमें दोस्तों पेमेंट करने के लिए सबसे आसान है यूपीआई का। आप यूपीआई का चयन कीजिए। यहाँ पे दोस्तों क्यूआर कोड जनरेट होता है। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके अपने फोन से आप इसे आसानी के साथ अपने पेमेंट प्रक्रिया को कंप्लीट कर लीजिए। जब दोस्तों आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाए तो इसका जो पीडीएफ होगा वो पीडीएफ आपको सेव करके अपने पास सुरक्षित रख लेना है, ताकि दोस्तों एडमिट कार्ड के समय ये पीडीएफ आपको उस समय काम देने वाला है। और आपने जो यूजर आईडी पासवर्ड आपने जनरेट किया था वो भी सुरक्षित करके आपको अपने पास रख लेना है। तो दोस्तों ये प्रक्रिया था कि आप कैसे सीटेट सितंबर 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो सीटेट सितंबर 2026 के लिए अपना ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं। दोस्तों आप सभी का धन्यवाद मेरे वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए। जय हिंद।